मैं इसने बोलता हूँ कि मैं लड़का झीके वाले हूँ, है ना। तो लड़का जैसने पैदा होते हैं मोर ड्यूटी चालू हो जाते हैं। गर्भ में रहते लड़का मन पूरा चारों तरफ से स्नगल्ड और पानी में इसने धीरे धीरे हिलते रही थे। तो वैसने अगर करी माँ तो लड़का चुप हो जाए तो कंसोलेबल क्राई, कान पिरा थे लड़का के तो लड़का एकदम रोही, एकदम मोनोटोनस हाई पिच क्राई रही लड़का के। आजकल का हो गया 28-30 साल में डिलीवरी होते, 32 साल में मतलब 28-30 साल में ब्याह होते, 32 साल में लड़का होते और ऑपरेशन घलो होते। तो माँ का दूध बनेगा तभी जब माँ बार बार सीने से लगाएगी। तो शुरू में सीने से लगा रही है, हो सकता है दूध ना है, लगाते रहे, धीरे धीरे माँ का दूध अब खुद ब खुद बढ़ेगा। और पास कितना पेशेंट है, अब सब लड़का मन बिना सरे लग के चलत है। इंस्टाग्राम और ये सब में नहीं जाना चाहिए। जिसने हमारे दादी नानी मन करत रही ना, बस बोला लॉजिकली और साइंटिफिकली अप्लाई करना है। सोचने का तरीका जो है ना आदमी का गट बैक्टीरिया डिसाइड करता है। वॉकर नहीं देना चाहिए, लड़का छोड़ना। लड़का जब खुद से पकड़ के खड़ा होते, अब लड़का मन लगते है मोला मोर हिसाब से चलना है ना, मैं अपन खुद के बॉस हूँ। चना मुर्रा नहीं बनाना है। एंटीबायोटिक एकदम ऐसा हथियार है जो सही जगह यूज करो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे यूज करते रहोगे तो फिर वो सीख जाएगा दुश्मन। नमस्कार जोहार, तुम देखो सीजी बॉक्स। मोर नाम है देवेश तिवारी। एक पहले जब मैं डॉक्टर मन से बातचीत करे रहे तो वो वीडियो तुम अतका प्यार दिया, वो इंटरव्यू अतका प्यार दिया कि मतलब समझ में आ गया कि छत्तीसगढ़ के जो दर्शक हैं, सुनैया हैं, ते मतलब ये चाहते हैं कि वो मतलब कलाकारी, संगीत ये सब के अलावा अपन जिंदगी ला बेहतर करे जो ज्ञान चाहिए तेमा ज़्यादा रुचि है। तो आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सौमित्र सिंह, जे लड़का मन के डॉक्टर हैं। उनका अलग अलग वीडियो तुमने देखा तो इंस्टाग्राम के जरिए तुम्हारे पास पहुंचत होगी, जे मोए बात में जोड़ देते हैं कि लड़का बीमार पड़े के बाद तो दुनिया इलाज कराबे करी, लेकिन लड़का बीमार झन पड़े, ओकर हेल्थ अच्छा रहे, ओकर मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, ये तमाम विषय में ध्यान देने वाला डॉक्टर सौमित्र सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के बातचीत में। सबसे पहले ये प्रश्न की सबले कठिन जॉब वाला लगते है लड़का मन के डॉक्टर हो जाना। अब बड़े मन तो मन मुंह से पूरा बता दी जैसे लगा था वैसे लगा थे, लेकिन मैं इसने सोचता हूँ भैया कि एडल्ट मन अपन सिम्टम ला एडल्ट्रेट कर देते है ना, ज्यादा बता देते। और लड़का मन एकदम हृदय कोमल। तो लड़का मन के जो सिम्टम है ना, मतलब पूछना नहीं है, वो एग्जामिन करके लड़का देख के लड़का का हाव भाव पहचान के वो ज्यादा जल्दी समझ आते। और जब लड़का बताते ना वो एकदम सत्य रहते। इसने लड़का मन भगवान के रूप है। जिन एडल्ट मरीज है तक हमने से पूछा था भाई हाँ कैसे लगा था, तो साहब और पेट ऐठा थे से बता दिए हाँ, है ना। हाँ। लड़का किसे बताइए तो रो के हाँ, जिसने बड़े जन बोली तो दर्द दे थे, बहुत ज्यादा दर्द दे थे और कितना एग्जैजरेट करे थे वो सिम्टम ला हमन नहीं पता। लेकिन लड़का अगर बने खेला थे, बने ठीक है, बीच बीच में पेट दर्द बताते ओकर बाद फिर खेलना है लड़का ला, तो फिर तो ठीक है, ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। लेकिन लड़का इसने हो गया कि लड़का एकदम सूत गए है, मुंह से कुछ खा पी सीख नहीं सकते और उल्टी हो थे, तो सिम्टम से ज़्यादा जरूरी हो जाते लड़का मन में साइन मतलब कि वो शरीर का दिखाते हैं मन ला, वो हमन ला चिन्ह है और ओकर हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। बहुत छोटे लड़का रहते हैं तो कहते मैं रील ऐसे सरकार देखे उनके रोए के अंदाज से भी पता लगता है। हाँ, रोए के अंदाज से भी पता चलते भी है। जिसने इसे लड़का मन के एकदम हाई पिच कराई रही थे, है ना, एकदम हाई पिच मोनोटोनस कराई। अब लड़का गोद में ले के बाद भी चुप नहीं हुआ थे, है ना, और वो बाहर ले जाए बाद चुप नहीं हुआ थे, तो हो सकते वो इनकंसोलेबल कराई, मतलब लड़का कंसोल नहीं हो पाते, मतलब वो लड़का कुछ सही समस्या है। और कभी कभार लड़का मन इसने होते कि क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो कराई, मतलब इसने क्राई के इसने वाइस चढ़ते और फिर वाइस उतरते। और लड़का जैसे गोद में लेबे तो लड़का चुप हो जाए, बाहर ले जाबे चुप हो जाए लड़का। जैसे ड्राइवर हो थोड़ा बड़ा लड़का है तो बात करके चुप हो जाए। कई बार तो लड़का मन जिसने कार में लेके मन जातन तो कार में वाइब्रेशन होते और व्हाइट नॉइज जैसे बनते तो लड़का मन इसने चुप हो जाते। तो समझ आ जाते कि कंसोलेबल क्राई क्या है, इनकंसोलेबल क्राई क्या है। इनकंसोलेबल क्राई मतलब लड़का जैसे मान ले लड़का के अब जिसने 9 महीना का लड़का है ओकर कोनी है सब लग सेट हो गए, डिसलोकेट हो गए, कोई इसने खींच दे तो कुछ हो गए। अब लड़का बहुत रोई, दर्द में बहुत रोई और रोत मतलब ऐसने रोई कि माँ बाप मन परेशान हो जाए। माँ बाप मन सबसे पहले माँ बाप चिंते कि मोर लड़का सही मतलब ऐसने जिद्दी वाला रोनत नहीं है और का भूख के रोनत नहीं है, डायपर गीला हो गया ओखर तो रोना नहीं है कि सही में समस्या हो। इतना रोई लड़का कि अब हाथ नहीं चलाते, लड़का बहुत रोया थे तो लड़का लेक जाए बड़ी, है ना। अब लड़का चुपच नहीं हुई, लेकिन मान ले भूख के रोना है तो माँ अगर दूध पिलाई तो लड़का चुप हो जाए। डायपर गीला है ना, डायपर ला चेक करी, डायपर ला बदली लड़का चुप हो जाए। और इसने लड़का मन ला कभी कभी गोद चाहिए तो गोद में ली ही माँ और गोद में ले एक बाद इसने हिलाई। जैसे गर्भ में रहते लड़का मन पूरा चारों तरफ से स्नगल्ड और पानी में इसने धीरे धीरे हिलते रही थे, तो वैसने अगर करी माँ
तो लड़का चुप हो जाए तो कंसोलेबल क्राई हो जाते। अब कभी कोई लेकर कान में इन्फेक्शन है, कान पिरात है लड़का के, तो लड़का एकदम रोही, एकदम मोनोटोनस हाई पिच क्राई रही लड़का के, और चुपच नहीं हुई लड़का। जब लड़का चुप नहीं होते और क्राई इनकंसोलेबल हो जाते, एक मतलब कि लड़कल कौन कुछ समस्या है, हाँ डॉक्टर ला दिखाना है। और कंसोलेबल क्राई मतलब लड़कल जैसे तय गोद में ले थस, है ना, दूध पिलात हस और लड़का चुप हो जाते, बाहर लेके जाए के बाद खुले हुआ में लड़का चुप हो जाते, कंसोलेबल क्राई। तो कंसोलेबल क्राई में उतना घबराना नहीं, फिर भी अंत तो है कि एक बार पीडियाट्रिशियन ला दिखाना है, पीडियाट्रिशियन पूरा एग्जामिन करी, एग्जामिन करे के बाद बताही कि समस्या वाकई में है कि नहीं है करके। एक और चीज़ है कि जो पीडियाट्रिशियन है या चाइल्ड रोग स्पेशलिस्ट हो जिला मन ओकर भूमिका कब शुरू होते? लड़का जन्म के दाई के पेट ले बाहर आगे तेकर बाद, या ओकर से कंसल्ट करे पड़ते जब लड़का गर्भ में बन के तेकर बाद? जैसने मैं इसने बोलता हूँ कि मैं लड़का जीके वाले हूँ, है ना, तो लड़का जैसने पैदा होते हैं मोर ड्यूटी चालू हो जाते हैं। जैसने डिलीवरी होते तो जच्चा और बच्चा, जच्चा ख्याल रखी मैडम मन ऑब्स्टेट्रिशियन, और जैसने बच्चा हो जाए तो बच्चा तुरंत रोए कि नहीं रोए, है ना, बच्चा के दिल के धड़कन ठीक चलाते नहीं चलाते, कोई इसने कोई विकृति नहीं है पैदा हो एक बाद वहीं। हाँ एंटीनेटल स्कैन होते हैं, एनामली स्कैन, लेकिन एनामली स्कैन में भी कुछ कुछ चीज छूट जाते भी है नहीं। लेकिन और सबसे जरूरी चीज क्या है, पैदा हो एक समय में पीडियाट्रिशियन कराया बहुत जरूरी है। जैसे लड़का होते तो अब जैसे कई लड़का मन नहीं रोते तो मतलब तुरंत कृत्रिम रूप से सांस देना है ना, और कई बार लड़का मतलब मारे में भी उड़ जाते, और कई बार मतलब हम मतलब बैग एंड मास से कृत्रिम रूप से कई बार तो लड़का मतलब इंटूबेट कलो करेल पड़ते। तो वो जो गोल्डन आवर होता है, गोल्डन मिनट होता है, बहुत जरूरी है। अगर उस समय अगर लैग किया, उस समय पीडियाट्रिशियन नहीं, तो बच्चे को हो सकता है कि पूरा जन्म से लेकर आगे भी समस्या आ जाए। हाँ तो हाँ होना चाहिए, पीडियाट्रिशियन होना चाहिए। लड़का रोए नहीं रोए वो देखना जरूरी है, लड़का सांस बने चलाते नहीं चलाते वो देखना जरूरी है, दिल के गति बने चलाते कि नहीं चलाते, और कोई विकृति नहीं है, ये मेजर और एला हमन एक स्कोरिंग सिस्टम होते, अबगार स्कोर से हमन देखथन, और एक मिनट में अबगार एट 1 मिनट एंड अबगार एट 5 मिनट, मतलब जैसने लड़का पैदा होते वो पीडियाट्रिशियन के वो मतलब नीड है। अब चलो लड़का जन्म गया, हाँ इसका देखता हूँ कि जब का प्राइवेट स्थान लेकर जन्मते ना, हाँ जन्मते साथ हो मतलब तुरंत नीला लाइट वाला कमरा में ले जाके ओ ऐसने बात है ना, पीलिया है कि लगभग। हाँ देख ऐसने बात है भैया, पीलिया जो होते हैं ना, बड़े मन में जो पीलिया होते हैं वो लीवर में खराबी के कारण होते हैं, और लड़का मन के जो पीलिया होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द पीलिया अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनीमिया हमन वाला बोलथन, और अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनीमिया खून टूटे के कारण होते। लड़का मन में खून जल्दी जल्दी टूटते, और खून टूटे के बहुत सारे कारण भी होते हैं, इसने भी टूटते जल्दी जल्दी, जैसे माँ के ब्लड ग्रुप ओ है, लड़का के ए भी है, या माँ के नेगेटिव लड़का पॉजिटिव है, तो ये सब कंडीशन में क्या है पीलिया होते लड़का मन में। और ये अनकॉन्जुगेटेड पीलिया किसने होते कि केवल ब्लू लाइट अगर लगी तो ये पेशाब में बदल के फोटो आइसोमराइजेशन एक प्रोसेस होते, फोटो आइसोमराइजेशन से या पेशाब में निकल जाते। लेकिन इनमें दो चीज होते, एक होते फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, एक होते पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, और होते एक एक्सेजरेटेड फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। तो जहां हमारे ट्रीटमेंट देना है वो है एक्सेजरेटेड फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। तो हमन का एक ग्राफ होते, पूरा एक ग्राफ होते, ग्राफ में हमन देखते हैं कि इतना घंटा का लड़का है, इतना ओकर पीलिया का लेवल है, तो ये पीलिया ग्राफ में आते नहीं आते ओकर ऊपर देना है। अब का है ओकर डर बन गए, है ना। अब मैं आम जनमानस पर बताता हूँ, जिसने अगर हल्का फुल्का है, चेहरा में है, आंख में है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, छाती तक भी तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जब वो नाभिक नीचे जाही तो हमन क्लिनिकल स्टेजिंग करते हैं, जिला हमन क्रैमर्स स्टेजिंग बोलते हैं। तो क्रैमर्स स्टेजिंग में ये है कि हमन देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि 16-18 जात है, 14-15 जात है, और दिन कितना घंटा हो लड़का के, और लड़का लाइट लगी नहीं लगी, तो ये तो हमन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अब चल गए तो प्रैक्टिस है कि हल्का फुल्का पीलिया दिखे नहीं, चल तो लइकल पीलिया आ जा अंदर। अब कुछ करना नहीं है, 2 ठन लाइट लगाना है नीला वाले, और 24 घंटा लइका रही, और पीलिया कम हो जाएगी ओकर बाद दे देना है ना। लेकिन आइडियली घर वाले मन ला समझना है कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होते, खून टूटे के कारण होते, पीलिया लेकर बहुत घबराए की जरूरत नहीं है। जब वो छाती और पेट के नीचे जाते तब जांच की आवश्यकता है। और मैं आजकल क्यूटेनियस बिलीरुबिनोमीटर घलो आ गया है, जिसने स्किन से हमन चेक कर लेते हैं, और कई बार सीरम बिलीरुबिन, तो बिलीरुबिन के हिसाब से हमन डिसाइड करते हैं। और जिसने पीलिया इसने धीरे धीरे बढ़ते, और इसने धीरे धीरे ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में बढ़ते, और नीचे से ऊपर कम होते। जब डॉक्टर कहा कि पीलिया है तो डॉक्टर को सहयोग करना है, ये नहीं सहयोग करना है, और सहयोग जरूरी है, लेकिन डॉक्टर मन ला भी समझना है कि सही चीज, सही सलाह और एथिकल वे में हमन ला जाना चाहिए, ये मोर स्पष्ट मानना है। ये तो होगी भाई लड़का जन्मिस के बाद जो प्रारंभिक स्टेज में उस समय टीका लगे शुरू हो जाए। हाँ लड़का मन ला जैसे जन्म के टीका लगते भैया, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी और ओपीवी।
तो जिसने हेपेटाइटिस बी एकदम 24 घंटे भीतर लगाना चाहिए, इसने प्रोटोकॉल है ना। तो जन्म के टीका में 3 टीका होते हैं, BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी। BCG टीबी वर लगते, जनरल सीवियर टीबी, अर्ली चाइल्डहुड टीबी जो होते मतलब बचाए बर, है ना। इसने नहीं कोई भी टीका 100% नहीं देते प्रोटेक्शन, लेकिन सीरियसनेस कम कर सकते वह। तो टीबी के और एक तो हेपेटाइटिस बी के, है ना, और वो पोलियो के आजकल OPV जन्म में बस जाते हैं, ओरल पोलियो, बाकी तो भी इंजेक्टेबल हो गए सब चीज, पोलियो के भी तो जन्म से चालू हो जाते भैया टीका। का ख्याल रखना चाहिए जैसे लेकर जन्म के ओकर बाद जो परंपरागत पेरेंटिंग रही से जैसे लेकर के ख्याल रखे के बाद रही से वो तरीका में बहुत बदलाव आया है। नहीं, लेकिन मोला इसने लगता है कि ट्रेडिशनल वे ऑफ रेयरिंग अ चाइल्ड मतलब वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो साइंटिफिक मतलब वही है। मतलब जितना कम अपन इंटरफेरेंस करेंगे, है ना, उतना उसकी शरीर की प्रोग्रामिंग नेचुरली अच्छे से होगी और बच्चा आगे चल के मजबूत होगा। और मार्केट, बेबी मार्केट इतना बड़ा हो गया है कि हर चीज़ सहूलियत बेचते हैं हम लोग, कन्वीनियंस बेचना है। अब पाउडर आ गए, बॉटल आ गए, कन्वीनियंस मतलब अब मोला माल अलग थे कि सहूलियत मिल जाई मोला तो का, लेकिन सहूलियत के स्थिति का होते कि हम डिविएट हो जाता है नॉर्मल पाथ से। तो नॉर्मल पाथ में अगर हमन ला रहना है तो 3 चीज बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी चीज है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब माँ के स्तन से लेकर डायरेक्टली स्तनपान कराना है 6 महीने तक। वो तो आजकल हर डॉक्टर वो लिख देते यार, का कहते हैं बोला वो पाउडर लिख देते मिलाओ करो। तो ओकर प्रैक्टिकल चीज है वहाँ एक का हो गया कि हमारे जब माँ मन जननी हमन ला जनत रही तो 20 साल 22 साल होकर मन के उम्र रही आओ, और नॉर्मल डिलीवरी आजकल का हो गया 28-30 साल में डिलीवरी होते, 32 साल में मतलब 28-30 साल में ब्याह होते, 32 साल में लड़का होते और ऑपरेशन घलो होते। तो ऑपरेशन होने के बाद ना माँ के शरीर में भी नॉर्मलाइज होने का हमला टाइम देना चाहिए, 4-5 दिन लगते। अब 4-5 दिन का 4-5 दिन फिर कटोरी चम्मच से दूध देना है। और सबसे जरूरी चीज है माँ मन ला समझना है कि जिसने माँ मन मतलब लगाते ना अपन लड़का ला और सकिंग होते, तो सकिंग इटसेल्फ इज अ पोटेंट स्टिमुलेशन फॉर मिल्क प्रोडक्शन। तो माँ का दूध बनेगा तभी जब माँ बार बार सीने से लगाएगी। तो शुरू में सीने से लगा रही है, हो सकता है दूध ना है, लगाते रहे, धीरे धीरे माँ का दूध अब खुद ब खुद बढ़ेगा। 7 से 10 दिन का धैर्य बस रखना है और पॉजिटिव रहना है कि दूध नहीं आ रहा है ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा सोचना है कि दूध धीरे धीरे आना चालू हो रहा है और लगाते रहो। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग। इसमें क्या है, माँ लगाते रहे, पेट भरने के लिए जरूरी है तो कटोरी चम्मच से दे दे और लगाते रहेगी माँ, तो धीरे धीरे माँ का दूध बढ़ जाएगा। माँ का दूध बढ़ जाएगा तो कटोरी चम्मच धीरे धीरे करके कम कर देना है। और बच्चे को शुरू के 6 महीने पूरा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में रखना है। माँ का दूध बनाना, बढ़ाना और बरकरार रखने का सबसे रामबाण इलाज है बच्चे को बार बार सीने से लगाते रहो। अच्छा। बच्चे को सीने, अब प्रॉब्लम है बॉटल आ गया, पाउडर आ गया, अब बच्चा हल्का सुराई नहीं ले, बच्चे बॉटल लगा दो। बॉटल लगा दोगे तो क्या होगा, बॉटल का निप्पल लंबा है ना, बच्चा पकड़ेगा बॉटल का निप्पल, उसको इजी पड़ेगा और उसका रिफ्लेक्स है एक सकिंग रिफ्लेक्स, वो निप्पल कंफ्यूजन होने लगेगा बच्चे को और माँ का फिर पकड़ेगा नहीं। माँ का पकड़ने से आनाकानी करेगा बच्चा, माँ का पकड़ा नहीं तो माँ के शरीर को स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा, तो माँ का दूध धीरे धीरे कम हो जाएगा और बच्चा धीरे धीरे बॉटल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि बॉटल एडिक्शन जैसा है कि आज चालू तो आप 1-2 बार से कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होगा कि बच्चा उसके ऊपर धीरे धीरे पूरा डिपेंडेंट हो जाएगा। तो अगर आपको बचना है किसी भी चीज से तो शुरू से सजग होके, समझदार होके, अवेयर होके आगे बढ़ना है धीरे धीरे और नेचुरल चीजों के ऊपर ज्यादा रिलाई करना है। तो माँ के सीने से लगाते रहो बच्चे को, है ना, और ऊपर का 4-5 दिन जरूरत पड़ता है कटोरी चम्मच से दो, बॉटल से बिल्कुल मत दो। और धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि आपका दूध बढ़ रहा है। फिर माँ का दूध पिलाओ, पहला सबसे जरूरी चीज शुरू के 6 महीने में दूध पिलाने के बाद अच्छे से थपकी दो। और तीसरा टेम्परेचर मेंटेनेंस, मतलब बच्चे को उमस और ठंड से बचाओ। इसके बाहर कुछ नहीं होता है, ये बेसिक केयर यही है, डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग, बर्पिंग, टेम्परेचर मेंटेनेंस, दैट्स इट। यही 3 चीज अपन को ईमानदारी से करना होता है बच्चे में। एक बात ये आती है जब आदमी मतलब हम छोटे छोटे रहे ना तो कोई पैटर्न जुमला रहे कि मतलब माँ के दूध पियस आ जा। हाँ, कावर है तो मतलब जब माँ के दूध पी लड़का तभी तो मजबूत बनी, है ना। अच्छा, तो हाँ, तो मजबूत माँ के दूध पिए आ जा मतलब कि तब मजबूती अपन मजबूती दिखा, है ना। तो ये एकदम सत्य है कि जो बच्चा माँ का दूध पिएगा, देखिए साइंस माँ के दूध के बारे में हो सकता है इतना जानता हो और माँ का दूध का गुण इतना हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि साइंस सब कुछ जान गया है ना। साइंस के बियॉन्ड है मदर्स मिल्क। 6 महीने तक जो बच्चा माँ का दूध पीता है वो बीमार नहीं पड़ता है। ये सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पीडियाट्रिक्स जो भी प्रैक्टिस करते हैं, पीडियाट्रिशियन। और जो बच्चे बॉटल से दूध पीते हैं, ऊपरी दूध पीते हैं या किसी कारण से भी, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, वो बच्चों का थोड़ा सा इलनेस, फ्रिक्वेंसी ऑफ इलनेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो माँ का दूध है अमृत, ऐसे ही नहीं बोला गया, वो है अमृत और हम इतना जानते हैं उसके गुण इतने हैं। आजकल ये देखने को मिल रहा है कि जो
बेबी चाइल्ड पैदा हो रहे हैं, पैदा होते साथ प्रॉब्लम और डिजीज आ रहे हैं, या दर ज्यादा हो रहे हैं या अब ज्यादा आ रहे हैं? देखिए भैया, पहले क्या था ना, केयर बहुत कम था। केयर बहुत कम था तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा था। पहले अपन सुनते हैं कि हमारे दादाजी के 8 बच्चे हुए, 10 बच्चे हुए, 2-3 चले गए, है ना। ठीक है, अब केयर इंप्रूव हो गया है। अब केयर इंप्रूव हो गया तो रिकॉग्नाइज ज़्यादा होता है। अब रिकॉग्नाइज ज़्यादा होता है तो क्या है, वो दिखती हैं चीज़ें, है ना, दिखती हैं चीज़ें। और दूसरा बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब एज ऑफ कंसेप्शन 35 साल चला गया, अगेंस्ट द नेचर जा रहा है। 35 साल 40 साल कंसेप्शन का एज नहीं है ना। वो माँ बनने की उम्र नहीं होगी। हाँ, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं है उम्र, लेकिन मतलब नेचुरल को वी आर समहाउ सरपासिंग द नेचर। तो इसलिए चीज़ें आपको दिखती हैं, विकृतियाँ, ये सब जो होते हैं, नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ये सब उम्र के साथ दिखते हैं। तो अगर अपन नेचर के साथ चलेंगे तो चीज़ें कम दिखेंगी, एक कारण ये है। और दूसरा कारण ये है कि केयर बहुत इंप्रूव हुआ है तो चीज़ें अपरेंट हो रही हैं। पहले नहीं तो अपरेंट नहीं होती थी। पहली बार नहीं, लेकिन पता नहीं हाँ, चल पाता। पता नहीं चल पाता था। तो लड़का जन्मा एक सही उम्र का है, लड़का के और लड़की के? भैया रिप्रोडक्टिव एज तो 18 ईयर से चालू हो जाता है ना। 18 साल। हाँ, 18 साल से। लेकिन मेल और फीमेल में हो सके तो 30-32 साल तक कंसीव कर लेना चाहिए। उससे लेट होता है तो मतलब आफ्टर 35 ईयर्स नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम और ये सब समस्या होने की संभावना रहती है। और दूसरा, मेल्स में इनफर्टिलिटी बहुत देखने को मिलती है ना। मेल इनफर्टिलिटी इज फार मोर कॉमन देन फीमेल इनफर्टिलिटी, है ना, सच्चाई है। और लाइफ स्टाइल बहुत जरूरी है। आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई, भाग दौड़ वाली, स्ट्रेस वाली, है ना, एडिक्शन वाली, तो वो सब भी कॉज रहते हैं। तो एज से ज़्यादा जरूरी है आप कितने फिजिकली फिट हैं। फिजिकल फिटनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट। खान पान को लेके एक बात आती है कि भाई छोटे लड़का जब नहीं खा रहे तो वह बाहरी खान पान, माने वो पाउडर वाला आते नहीं, दलिया के पीसी दलिया, एक तरह से अलग अलग कंपनी के, तो डॉक्टर ओला प्रीफर करते हैं। वहाँ से चालू करूँ। इसने अभी एक बहुत ब्रांडेड कंपनी रही, सोमा मतलब सुप्रीम कोर्ट खींचिस कि बहुत शुगर के मात्रा अधिक है वहाँ, तो काबर मिलात रही सतना शुगर, काबर की पैलेटेबल बनाए बार। पैलेटेबल मतलब लइकल स्वाद आना चाहिए भैया। अब मीठा रही लइका चपर चपर खाई मस्त, और माँ बार आसान है ना, पानी लेना है, पानी में वो पाउडर डालना है, घोल के खिलाना है। और शुगर रही तो लइका वजन गलो बढ़ जाई, तो माल भी लगी नहीं, अच्छा चीज़ है, वजन बढ़ा थे, लेकिन नुकसान का है, बहुत ज़्यादा लइका शुगर खाई तो टेस्ट प्री डिस्पोजिशन रहते एकदम मीठा की तरफ इंसानी दिमाग के, तो फिर वो बोला मौसमी फल और हरी सब्जियाँ फीका लगी, पहली चीज़। हाइपर एक्टिव वाला हाँ, हाइपर एक्टिव भले हो जाते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर। और दूसरी चीज़ का टेक्सचर एक समान निकलते, तो लइका ना अलग अलग टेक्सचर भी देना जरूरी है कि इसने खाई तो इसने खाई, हाँ दरदरा खाई, अलग अलग टाइप के, तो अलग अलग टाइप के टेक्सचर मिलते तो मतलब फूड में इंटरेस्ट घलो डेवलप होते, अलग अलग टाइप के चीज़ दिखते। और फीका कुछ नहीं है, सब चीज़ एक समान है, लइका दिमाग ला पता चलना चाहिए। हमन ला बेसिकली ट्रेनिंग करना है, तो ट्रेनिंग के प्रोसेस ला पूरा हैम्पर कर देते हैं मार्केट। हाँ, अब ये नुकसान करते लॉन्ग टर्म में। अब वो 2 साल के हुई लइका, 3 साल के हुई तो ये मोर लइका हरा सब्जी नहीं कैसे खाई लइका, जब 6 महीना 8 महीना में तुमने निपो पूरा शक्कर वाला चीज दे, तो ये सब नुकसान करते। तो क्या खवाना चाहिए? सबसे जरूरी चीज, हाँ सबसे जरूरी शुरू का 6 महीना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। 6 महीना के बाद जैसने होते ना तो हमन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यह कॉम्प्लीमेंट करत है माँ के दूध ला। तो जो हमन अभी देत हन लइका ला ऊपरी आहार, वह सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री है। अभी भी मेन आहार माँ के दूध रही लइका के, है ना, साल भर तक, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट करी। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम वाला 3 स्टेज में डिवाइड करे, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, जिसने 6 से 7 महीना, 7 से 9 महीना और 9 से 12 महीना। अब कुछ नहीं, एकदम आसान चीज़ है। खाना में क्या है, चावल खाना है, मन ला आदमी मन ला चावल खाना है, दाल खाना है, हरी सब्जी खाना है, मौसमी फल खाना है, और गेहूं प्रोडक्ट हो जाते हैं, दलिया सूजी ये सब चीज़ हो जाते हैं, रोटी, है ना, वही चीज़ है। बस जब जिसने 6 से 7 महीना देना है तो धीरे धीरे करके चालू करो, है ना। चावल के माड़ से चालू कर सकते हैं मन, दाल के पानी से चालू कर सकते हैं, या दाल पकाए के बाद दाल ला थोड़ा मसल के दाल के पानी में मिला के मन दे सकते हैं लइका मन ला। और सब्जी ले उबाल के भले उबाल के मैश करके स्ट्रेन करके ओकर जिसने सूप जैसने होते सूप बना के मन दे सकते हैं लइका मन ला। और जैसे बनाना होते तो ओला मैश करके पानी मिला के दे सकते हैं, चीकू मैश करके पानी मिला के दे सकते हैं, है ना। और जिसने एप्पल है, अवाकाडो, ये सब फल जो होते हैं ओला स्टीम करके मैश करके पानी मिला के देना है। तो पहले स्टेज में हमन ला प्यूरी असन देना है। प्यूरी मतलब चम्मच से इसने गिरा हूँ तो वो टप 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 गिरी, है ना। और जैसने 7-8 महीना के हो जाते लइका मन तो लंपी देना है। लंपी मतलब हल्का लुद्दी असन हो जाई हुआ, तो इसने तक गिराबे तो नहीं गिरी हुआ, लेकिन लइका रपोर्ट के अंदर ले ली होला। और 9 महीने के बाद लेसी मतलब जैसे खिचड़ी के होते कंसिस्टेंसी वैसी, तो देना वही सब चीज है, बस कंसिस्टेंसी हमला धीरे धीरे चेंज करना है। शुरू में प्यूरी, बाद में लंपी और बाद में और लेसी। डब्बा खाए बिना भी बढ़ सकता है। बिल्कुल। और बड़ा थे लइका मन, जेकर माँ बाप सजग है
मोरे पास कितना पेशेंट है, अब सब लड़का मन बिना सरे लेके चलत है ना, कोई दिक्कत नहीं आई। और सबसे अच्छा चीज़ है लड़का ला शुरू के 2 साल में शक्कर और नमक नहीं देना है ना, मतलब संतुलन में देना है ना, और नहीं देना सबसे अच्छा है। और हरा सब्जी के प्यूरी, मौसमी फल के प्यूरी, फिर होकर लंपी करके पेस्टी कंसिस्टेंसी, और इसने चावल डाला और धीरे से फिर गेहूं वाले आइटम जो आते मतलब दलिया सूजी ये सब भी हम 7-8 महीना से चालू कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ना मतलब एमा इंस्टाग्राम और ये सब में नहीं जाना चाहिए, जिसने हमारे दादी नानी मन करत रही ना, बस बोला लॉजिकली और साइंटिफिकली अप्लाई करना है। कहीं कहीं उमन एकदम बियॉन्ड साइंस चले जाते थे, उसको करेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है, और जो हमारा ट्रेडिशनल रूट है उसको पकड़ के चलना है, बच्चा स्ट्रांग रहेगा। जिससे आपको बता रहे भाई लेकर मन ला बासी खान डराते हैं आजकल के दाई मन, अरे सर्दी धर ली रहेगी के नहीं, ऐसने बात नहीं है भैया। बासी में क्या होते हैं, फर्मेंटेशन हो जाते हैं। फर्मेंटेशन जो है वो प्री और प्रोबायोटिक 2 चीज़ होते हैं। जैसे प्रोबायोटिक मतलब बने बनाए बैक्टीरिया मन खात हन जो हमारे गट हेल्थ ला इम्प्रूव करी, और प्रीबायोटिक मतलब जो जाही अंदर और प्रोबायोटिक बनाए मदद करी। जैसे केला है प्रीबायोटिक है, दही है प्रोबायोटिक है। दही काबर प्रोबायोटिक है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। और जैसे हम बोरे बासी खाते हैं वो काबर प्रोबायोटिक है, काबर के वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। अब सबसे जरूरी चीज किसी भी इंसान के शरीर में है उसका गट बैक्टीरिया। गट बैक्टीरिया उसका इम्यून सिस्टम डिसाइड करता है। गट बैक्टीरिया सारा कुछ उसके शरीर का, इवन मैं तो मानता हूं कि सोचने का तरीका जो है ना आदमी का गट बैक्टीरिया डिसाइड करता है। जिन लोग का पेट खराब है ना उन लोग चिड़चिड़े भी रहते हैं। हाँ, मदरबोर्ड है। तो पेट का बैक्टीरिया अच्छा रखेंगे, नेचुरल रखेंगे, एंटीबायोटिक का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे, फर्मेंटेड प्रोडक्ट देंगे, तो बच्चे का इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा, मेंटल ग्रोथ भी बच्चे का अच्छा होगा, मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो बासी खिलाने में डरना नहीं चाहिए कि ये ठंडा कर देगा। दही खिलाने में डरते हैं, केला खिलाने में डरते हैं, बासी खिलाने में ऐसा डरना नहीं है। अगर बच्चे को सर्दी है, खांसी है ऑलरेडी, तब थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन इससे हो जाएगा ऐसा प्रिजम्पटिवली सोच के एंटिसिपेट करके उसको छोड़ देना वो गलत है। तो जब लड़का बढ़िया खाए पे शुरू कर दी, रंगे बोले शुरू कर दी, स्क्रोलिंग वोलिंग जिला गोंगैया उंगैया करते, ओकर बात का ध्यान रखे पड़ते। सबसे जरूरी चीज तो होते भी है जिसने 1 साल से लेकर 1 साल तक तो सबसे जरूरी है मानसिक विकास और शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में हमन वजन देखते हैं, मानसिक विकास में डेवलपमेंटल माइलस्टोन हमन देखते हैं कि लड़का जिसने 8 महीने के हो गए तो बैठा थे कि नहीं खुद से, है ना, बैठ के खुद से पलटा थे कि नहीं पलटा थे, है ना, 9 महीना के हो गए तो क्रॉलिंग करा थे नहीं करा थे, लड़का साल भर के हो गए तो कुछ सब चीज छोड़ के चला थे नहीं चला थे, वो सब चीज ला हमन ला देखना है। अगेन मेरा वही है कि मार्केट से दूर रहना है। मार्केट में मिलते वाकर में तो लइकल डाल देवे, लइका पैर मारी चक्का सहित लइका आगे बढ़ जाएगी। तो प्रयास कैसे हुई, है ना, लइकल छोड़ना है, वॉकर नहीं देना चाहिए, लइकल छोड़ना। लइका जब खुद से पकड़ के खड़ा होते और लइका जब खुद से पकड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ते तब तो ला सीखी लइका, नहीं तो पहली से पे बैसाखी देते लइकल अपन, है ना। तो पहली से बैसाखी नहीं देना, मैं वाकर ला बैसाखी बोलता हूँ, है ना। हाँ, 3 चक्का फिर भी ठीक है, 3 चक्का में लइका कुछ प्रयास तो रहते। हाँ, लेकिन आजकल का हो गया पैर डाले वाले चक्का वाले वाकर, वो ला भी नहीं देना। तो लइका के विकास ला नेचुरली सपोर्ट करना है। लइका जिसने अगर खड़ा होते तो पीछे सपोर्ट के लिए खड़ा रहना, गिर जाई तो हमन पकड़ लेबो, लेकिन गिरने देना है लइका ला, है ना, गिरहित पकड़ लेबो, है ना। फिर लइका अगर क्रूजिंग करते मतलब आगे धीरे धीरे बढ़ते तो बढ़ने देना है। कोई चीज सामान लइकल पसंद है, बोला आगे धीरे धीरे करके रखना है। लइका बोला मतलब पकड़े पर आगे बढ़ी तो धीरे धीरे लइका मन ला इसने प्रमोट करना है नेचुरल तरीका से। और सबसे जरूरी चीज है 1 से 3 साल के बच्चा मन जिला मन टोडलर एज ग्रुप कहते हैं, उमा लइका मन हो जाते जिद्दी, है ना। जिद्दी काबर, चिड़चिड़ापन में नहीं बोलो भैया, हर चीज में लइका मन ला प्रेफरेंसेस शो करना है, हर चीज में इंडिपेंडेंस चाहिए। मतलब अब लइका मन ला लगते हैं मोला मोर हिसाब से चलना है ना, मैं अपन खुद के बॉस हूँ, है ना। तो प्रेफरेंसेस लइका मन शो करते तो एवं लइका मन टेंट्रम थ्रो करते। और आजकल का हो गया हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग मतलब जिसने हेलीकॉप्टर होवर करते ना हर समय, उसने माँ बाप एकदम ऊपर में खड़े हो जाते हैं कि हर चीज हमारे हिसाब से होना चाहिए, ये मत करो वो मत करो। भैया फ्री छोड़ो लइका मन ला, है ना, फ्री छोड़ो, ओकर बिहेवियर ला मतलब हमला सपोर्ट करना है। हाँ, ये लइका बहुत ज्यादा जिद्दी करत है तो इग्नोर करना है। हमारे माँ बाप का करत रही झपड़िया, है ना। हाँ, नहीं वो भी गलत है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, वो भी गलत है। लेकिन नेगेटिव रेनफोर्समेंट नहीं करते हुए इग्नोर कर देना चाहिए, टाइम आउट कर देना चाहिए। बच्चा अगर कुछ ऐसा जिद कर रहा है जो नहीं देना है बच्चे को तो उसको इग्नोर कर दो, और बच्चा धीरे से खुद समझ जाएगा, फिर जाके उसको प्यार से पुटार के बात कर लो, पॉजिटिवली रेनफोर्स कर दो। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि उसकी हर जिद मानना है, नहीं तो ऐसे में बच्चे बहुत जिद्दी हो जा रहे हैं, है ना, बहुत पैम्पर्ड बच्चे हो जा रहे हैं, हर जिद मानने लग रहे हैं, हर जिद, बच्चा रोया नहीं जिद मानने लग रहा है, मोबाइल दिया हर चीज उसके हिसाब से कि नहीं। जो चीज गलत है उससे अपने बच्चे को दूर रखना, इग्नोर करना, डांटना भी नहीं है, लेकिन उसको ये एहसास दिला देना है कि ये चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है और वी आर बॉस,
है ना, विल नॉट अलाउ यू टू डू दिस थिंग। और बच्चा धीरे धीरे समझ आने लगेगा, और 3-3.5 साल का बच्चा होगा, थोड़ा समझदारी आएगा तो समझ जाएगा। लेकिन आप उसकी हर जिद मानते रहोगे, हर चीज़ उसकी पूरी करते रहोगे, तो 3-3.5 साल के बाद भी बच्चा जिद्दी ही रहेगा। और ऐसे बच्चों को आगे चल के कोपिंग, ये सारा चीज़ चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आप बचपन में देते हो बच्चे को, वही 17-18-20 साल में वो सब चीज़ उसके पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करती है, पर्सनालिटी को ग्रूम करती है। कोप से कैसे बच्चा मतलब डिप्रेशन से कैसे कोप अप करेगा, लाइफ के एडवर्सिटी से कैसे कोप अप करेगा, सब कुछ चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसमें अपन को बहुत नेचुरली जाना है ना, और जो हमारे माँ बाप करते रहते हैं वैसे चलना है। बहुत ज़्यादा मार्केट का सपोर्ट नहीं लेना है, हर चीज़ खरीद के नहीं देना है बच्चे को, और जो चीज़ सही है गलत है आपको अंदर से पता है ना। थोड़ा हृदय को कठोर रखते हुए अपने हिसाब से बच्चे को ड्राइव करना है। और जो नया ट्रेंड आया, मोर लेकर तो मोबाइल देखे बिना खाना ही नहीं खा रही, गलत है भैया। वो भी क्या है, कन्वीनियंस है, सहूलियत। अब बच्चा रो रहा है, ले तू मोबाइल पकड़ 2 मिनट, मेरे को अपना काम करने दे। और बच्चा उसमें एनग्रॉस हो गया, मोबाइल देखने लग गया बच्चा, है ना। अब उसको मोबाइल देख रहा है वो, मोबाइल में उसको हर समय फ्लैशी लाइट आ रहा है, फ्लैशी साउंड आ रहा है, उसको ऐसा लग रहा है यही तो दुनिया है, रंग बदल रहा है। हाँ यही तो, उसका पूरा ब्रेन उसमें एनग्रॉस हो जा रहा है। अब उसका खुद का इमेजिनेटिव कैपेसिटी का क्या होगा। आप जब किसी बच्चे को कहानी सुनाओगे, किताब देख के, उसको पढ़ाओगे बड़ा बड़ा चित्र देख के, तो बच्चा खुद अपना एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में लैंड करेगा, वो सोचेगा, वो समझेगा। आप इंटरेक्ट करोगे तो बच्चा आपके साथ इंटरेक्ट करेगा, बोलेगा, समझेगा। और हाँ इमेजिन करते थे, हाँ इमेजिन करते थे। अब बच्चा क्या है, वो जो सिंचन जो आवाज़ निकाल रहा है वही आवाज़ है ना, वो जो कार्टून कर रहा है वही चीज़ है। तो उसका इमेजिनेशन जो कैपेसिटी है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, उसको कहीं ना कहीं आप कुंद कर दे रहे हो। अब बच्चे को वही चीज़ दिख रहा है, तो आपसे सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहा है बच्चा, तो सोशल इंटरेक्शन हैम्पर हो गया। अब वो बात नहीं कर रहा है, बात नहीं हो रहा है, तो फिर लैंग्वेज डेवलपमेंटल डिले भी होगा। यहाँ तक ऐसा भी होता है, कुछ बच्चों में देखा जाता है कि वो कार्टून का कैरेक्टर डांट खा रहा है, तो उसको लगता है डांट खाना बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो जानबूझ के गलत काम करेगा ताकि मेरे को डांटें, और आगे चल के ये कहीं ना कहीं उसको गलत बेंट ऑफ माइंड देगा। हाँ सिंचन, हाँ तो वो बेंट ऑफ आगे इतना नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। तो आप जो 2 मिनट के लिए देते हो ना अपने कन्वीनियंस के लिए बच्चे को मोबाइल, कि ले तू थोड़ा देर बैठ जा, खेल ले, और हम थोड़ा अपना कन्वीनियंस से कर लें, दिस इज नोन एज डिजिटल बेबी सिटिंग। और डिजिटल बेबी सिटिंग से धीरे धीरे होता है स्क्रीन एडिक्शन, और स्क्रीन एडिक्शन से फिर होता है सोशल माइलस्टोन हैम्पर होगा, बच्चे का सोशली इंटरेक्ट नहीं करेगा, लैंग्वेज माइलस्टोन हैम्पर होगा। और यही बच्चा जब 18 साल का होगा तो ये बोले मैं इंट्रोवर्ट हूँ, है ना, हाँ मैं इंट्रोवर्ट ये इसलिए हुआ है ना। अब ये शेयर नहीं करेगा अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ, तो यही बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा, ये बच्चा स्ट्रेस से कोप नहीं कर पाएगा, है ना। ये तो इसीलिए हमको रियल वर्ल्ड में बच्चे को रखना जरूरी है, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में, कार्टून के इमेजिनेटिव वर्ल्ड में नहीं रखना। भैया मैं ये भी बताता हूँ, कोको मिलन जब अपना बना, सॉरी मैं कोट कर रहा हूँ, है ना, लेकिन जब वो बनाता है तो उसका साउंड और ये ऐसा रहता है कि अगर बच्चे को बैठा के दिखाते हैं, 30 सेकंड भी बच्चे का अगर ध्यान डाइवर्ट हुआ तो वो अपने एडिटर को बोलते हैं इसको हटाओ, नहीं होना चाहिए उसका ध्यान डाइवर्ट। तो उनका इतना स्ट्रेटेजी के साथ वो उतरते हैं कि इतना फ्लैशी कलर होना चाहिए, इतना फ्लैशी लाइट होना चाहिए, इतना साउंड होना चाहिए कि पूरा अटेंशन खींच के रखे वो बच्चे का। तो ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं अपना प्रोडक्ट से। बिल्कुल बिल्कुल, बाजार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। खाने से लेकर, दिखाने से लेकर, पहनाने से लेकर, लगाने तक पूरा मार्केट बैठा हुआ है। भाई समझ एक ठाव चीज है जेकर बारे में बहुत तय नहीं जाने, कौन सा उम्र में, सवाल थोड़ा लंबा है, कौन सा उम्र में ये पता लगी कि लड़का ऑटिज्म के शिकार है। देखिए गाँव में ना आज भी ये बात होता है, भैया रे सीख जाइए। नहीं, ऑटिज्म के साथ दोनों दिक्कत है। गांव में दिक्कत ये है कि अंडर डायग्नोज होता है, और शहर में दिक्कत ये है कि ओवर डायग्नोज होता है। ओवर डायग्नोज होता है मतलब, हाँ मतलब अब जैसे एक बच्चा 2 साल का है, 2.5 साल का है, बच्चा ठीक है, अब उसके लैंग्वेज पैरामीटर्स उसके एज के हिसाब से ठीक हैं, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, किसी और के साथ कंपेयर करने लगते हैं। और आजकल प्ले स्कूल का बहुत सिस्टम हो गया। प्ले स्कूल में क्या 2.5-3 साल में बच्चे चले जाते हैं। अब वहाँ प्ले स्कूल की जो टीचर है उसको लग जाता है कभी कभी, मेरे खुद के साथ हुआ, मेरी भांजी को बोल दी उसकी प्ले स्कूल की टीचर की ऑटिज्म है, बिल्कुल नहीं थी, है ना। तो ये थोड़ा सा ओवर डायग्नोज भी होता है। इसके लिए सबसे जरूरी चीज़ है कि आपको ये समझना है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, डाउट है तो बिल्कुल कंसल्ट करें। उसमें 2-3 चीज़ होता है। बच्चे का सबसे पहले क्या है, इंटरेक्शन लॉस होता है। जैसे मैं आई टू आई कॉन्टैक्ट देके बच्चा बात करता है ना, नहीं करता आई टू आई कॉन्टैक्ट, है ना। इसमें बोलते हैं बच्चा रिपीटेड बिहेवियर करता है, मतलब बच्चा अगर एक चीज़ को पटक रहा है तो उसी में ध्यान रखे तो पटक रहा है, मतलब रिपीटेड स्टीरियोटाइप बिहेवियर करता है बच्चा।
बच्चा, आई कांटेक्ट नहीं देता है ना, तो उसका सोशल इंटरेक्शन सबसे पहले हैम्पर होता है बच्चे का। अगर सोशल इंटरेक्शन हैम्पर नहीं हो रहा है, सोशली बच्चा अच्छे से इन्वॉल्व हो रहा है, बाकी पैरामीटर्स उसके ठीक हैं, तो हो सकता है ना हो। और इसके लिए क्वेश्चनरीज भी होता है, एजेस क्वेश्चनरीज जो हम करते हैं, और पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें अपन डायग्नोस कर पाते हैं ऑटिज्म को। ऑटिज्म ऐसे किसी को भी लेबल कर देना गलत है। हाँ, ऑटिज्म का प्रेवलेंस बढ़ रहा है, उसका रीज़न है मोबाइल। इसको एक टर्म वर्चुअल ऑटिज्म, डिजिटल ऑटिज्म अपन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोशली इंटरेक्शन आप उसका कृत्रिम रूप से हैम्पर कर दे रहे हो, मोबाइल दे दे के। बच्चा इतना मोबाइल में एनग्रॉस्ड है, हाथ इतना छोटा सा है बच्चे का, मोबाइल इतना बड़ा है, ये उंगली से स्क्रॉल कर रहा है वो, है ना। हाँ, ऐसे ऐसे करके, तो ये चीज हो गई है। बच्चा, मैं देखता हूँ कई कई बच्चे ऐसे कहीं बैठे हुए हैं तो पूरा मोबाइल में है, सब पूरा आजू बाजू सब घर के सदस्य लोग लेके बैठे हैं, लेकिन बच्चा मोबाइल में। मोबाइल बहुत डेंजरस चीज है। मोबाइल क्या हाथ में आ जाता है, कंट्रोल हो जाता है, और बच्चा क्या उसमें 30-30 सेकंड का जो होता है ना, वो डोपामिन किक देता है बच्चे को, तो बच्चा धीरे धीरे एडिक्टिव हो जाता है। और फिर बच्चे को वो डोपामिन किक नहीं मिलेगा बाकी सब चीज से ना, तो बच्चा परेशान रहेगा। और ऐसे बच्चे हो सकते हैं 5-7 साल की उम्र में 3 घंटा बैठ के पढ़ने बोलो तो नहीं पढ़ पाएंगे शायद, हाँ, बाद में एक पूरा जनरेशन खराब हो सकता है इसमें। मोबाइल छीन लो, हाँ, तो ऐसा देखते से तुरंत हत्या अगर करना उसके हाथ में होता तो मार डालता आपको। हाँ, लेकिन जरूरी है, उनको मोबाइल नहीं देना चाहिए। स्क्रीन टाइम गाइडलाइन है भैया, 2 साल तक तो बच्चे को बिल्कुल मत दो, एक्सेप्ट वीडियो कॉलिंग अगर करना है, कोई रिलेटिव से दिखाना है तो दिखाओ, अदरवाइज मोबाइल मत दो। 2 से 5 साल तक 1 घंटे से कम, है ना। 5 साल के बाद उतना जितना उसकी फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप, स्कूल वर्क कॉम्प्रोमाइज ना करे। और स्क्रीन टाइम में भी याद रखें कि पॉजिटिव स्क्रीन टाइम भी, नेगेटिव स्क्रीन टाइम है। अब ऐसा नहीं है कि मोबाइल छीनना है तो पूरा छीन लो, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, साथ में तो उसी के चलना है। तो कंस्ट्रक्टिव वे में उसको यूज करना है, पॉजिटिव स्क्रीन टाइम देना है बच्चे को। लेकिन 5 साल तक तो 2 से 5 साल 1 घंटे से कम ही रखो, 2 साल के नीचे तो बिल्कुल मत रखो। 5 साल के बाद आप पॉजिटिव स्क्रीन टाइम दो। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स अपना पूरा गाइडलाइन रखे, 5 साल के बाद वो उसका स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी, स्टडीज, स्कूल वर्क, ये सब हैम्पर ना करे। और कंस्ट्रक्टिव स्क्रीन टाइम होना चाहिए जहां से बच्चा कुछ क्रिएटिव कर सके, है ना। और वीडियो गेम, हिंसक, ये सब बहुत नुकसानदेह है भैया। डॉक्टर साहब, ये देखे मिलते हैं कि छोटे छोटे लड़का मन जैसे जन्म गए, ओकर बाद बाप दिन भर जागत है अलग, ओकर दाई दिन भर जागत है अलग, और रात को लड़का सुते नहीं देला। सबसे जरूरी चीज है भैया, ये समझना है कि लड़का जब घर में रहीस, है ना, तो अगर कोई सिरकाडियन रिदम, मतलब दिन रात के कोई डिफरेंस पता नहीं रही होकर दिमाग ला। हाँ, आप कहीं ना घर में रही ना, अब लड़का बाहर आ गए, है। अब बाहर आए के बाद क्या होते कि हमारे भगवान हमारे शरीर के संरचना इसने करे कि लड़का दिन में सोते और रात में जगते, और रात में थोड़ा दूध पीते, सोते उठते और फिर दूध पीते। इलामन क्लस्टर फीडिंग कहते हैं। और क्लस्टर फीडिंग के इंपॉर्टेंस का है कि माँ के शरीर में जो हार्मोन बनना है, दूध बनाए बर, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, वो हर रात में बनते। तो जब लड़का रात में रोते तो घबराना नहीं है, लड़का बिहेवियर ला सपोर्ट करना है, और बार बार माँ सीना से लगाना है, माँ दूध और जल्दी बढ़ी और अच्छा से बनी। और जैसने लड़का धूप दिखावे सुबह दिन में 4-6 हफ्ता में इसने हुई कि सिरकाडियन रिदम सेट हो जाई, और सिरकाडियन रिदम सेट होने के बाद लड़का धीरे धीरे फिर रात में सोते और दिन में जगते। और जब तक लड़का रात में जगत है तब तक माँ ला जगह पड़ी, और घर वाले मन ला समझे बर पड़ी कि माँ ला सपोर्ट करना है, लड़का के बिहेवियर के साथ हमन ला चलना है। और धीरे धीरे धूप दिखाए में धीरे धीरे 4-6 हफ्ता में वैसने हो जाते कि लड़का फिर दिन में जागते और रात में सोते। इसने लड़का मन के 14-17 घंटा फिर भी सोते हैं। हाँ, धूप दिखाना, गुनगुना धूप, हल्का धूप दिखाना जरूरी है लड़का मन। हाँ, मतलब जैसने घर में धूप आते टाइम के हिसाब से नहीं, गुनगुना होना चाहिए धूप। डॉक्टर साहब, एक सवाल मन में आते कि भाई जैसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, पेरेंट खुद अपन मुंह से बोलते हैं कि वो लेकर एंटीबायोटिक दे दो। हाँ, वो कद का इंपॉर्टेंट है? एकदम गलत चीज़ है भैया। एंटीबायोटिक मतलब एंटीबायोटिक काम करते हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट, और मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस इन चिल्ड्रन आर वायरल इन्फेक्शन, है ना। तो वायरल इन्फेक्शन में तो वैसे एंटीबायोटिक काम नहीं करी, पहली चीज़। तो पीडियाट्रिशियन के वहाँ डिसीजन होते कि हमारे एंटीबायोटिक देना है नहीं देना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक दे में क्या होता है कि लड़का के शरीर के जो अच्छा बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, वो भी खत्म होते। और कभी कभी आधा अधूरा एंटीबायोटिक मेडिकल स्टोर से लेकर चला देना एंटीबायोटिक, वहाँ रेजिस्टेंस गलो डेवलप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तब जब लड़का सही में बीमार पड़ी ना तो कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करी। तो कम्युनिटी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ रैम्पेंट यूजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स। हाँ, चना मुर्रा नहीं बनाना है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक एकदम ऐसा हथियार है जो सही जगह यूज करो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे यूज करते रहोगे तो फिर वो सीख जाएगा दुश्मन कि, और फिर वो दुश्मन मरेगा नहीं, है ना। और जब सही में वो दुश्मन आएगा तो आपके पास कोई हथियार नहीं रहेगा। टीकाकरण लेके कहा, टीकाकरण भी आजकल सरकारी टीकाकरण में 6 हफ्ता, 10 हफ्ता, 14 हफ्ता, 9 महीना, 16, 24 महीना, 5 साल सब चीज़ होते।
और कुछ कुछ टीकाकरण प्राइवेट में भी होते हैं, जैसे टाइफाइड के टीका, हेपेटाइटिस ए के टीका, चिकन पॉक्स के टीका, जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर माँ बाप ने अफोर्ड करत है तो लगवा सकते होला। तो ये टीकाकरण क्या, और टीकाकरण में एक चीज बहुत चलते है कि पेनलेस टीका और पेनफुल टीका, ये पूरा गलत बात है। महंगा मिलते बहुत हाँ हाँ, ओमा कंसेप्ट ये है कि जो कन्वेंशनल DTP टीका रहीस ना, होलसेल पर्ट्यूसिस, ओमा खूब दर्द होवत रहीस, लइका मन ला खूब बुखार आत रहीस, तो ओकर एक्सेप्टेंस थोड़ा वेस्टर्न वर्ल्ड में कम हो गइस, तो एमन वो होलसेल पर्ट्यूसिस ला ए सेलुलर पर्ट्यूसिस बना के मार्केट में उतारिस, ओला ओमन पेनलेस बोल दे। पेनलेस की जगह करते हैं लेस पेन बोलबे ना, तो ज़्यादा एप्ट है वो, अरे पिराई तो हो। पिराई वो और साइड इफेक्ट कम होई, है ना। और बाकी तो ऐसने है कि अभी सरकारी में तो वही चलत है ना। बाकी दोनों टीका के एफिकेसी सेम है लगभग। डॉक्टर साहब बढ़िया बातचीत रही। मैं दर्शक वाले बताना चाहता हूँ, डॉक्टर सौमित्र के अपन क्लिनिक है, अच्छा एथिकल प्रैक्टिस पर डॉक्टर सौमित्र के नाम है, खमहारडी चौक में थाना के जस्ट सामने। का नाम साहब? वेल बेबी क्लिनिक। वेल बेबी, मतलब अगर नाम में भी वही है कि लड़का अच्छा होना चाहिए, तो जाके कंसल्ट कर सका था, सलाह मशवरा कर सका था। सबसे बड़ी बात, अब तक मुझे ऐसे लगा था कि जो सवाल मोर मन में आते से एक लड़का पैदा होने के नाते मैं पूछ डरे हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे मन में कोई प्रश्न आते तो कमेंट बॉक्स में सवाल ला जरूर लिख दा, ताकि डॉक्टर साहब तो हम संगी मुलाकात होते रहते, तो आने वाला जब हम फिर बातचीत करबो तो सवाल बनों में शामिल रही मोर तुम से वादा है। तो तुम्हें सजी बहुत समाचार कैसे लगा थे, बातचीत कैसे लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना। कैसे रहा बातचीत? बहुत बढ़िया ठीक है। रही से आगू फिर करबो ना। हाँ बिल्कुल। प्रश्न आने वाला है तो आगे हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जोहार।